मेरे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सैनिक स्कूल का आप सभी का एग्जाम हो चुका है 18 जनवरी को। अब एग्जाम के कुछ दिन बाद ही आप सभी का ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको पासवर्ड सेट करना है और साथ ही यूजर नेम क्या होगा, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भी पता होना चाहिए। सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जिन बच्चों ने भी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, और ऐसा है कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है और ये बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो बिल्कुल आपके नंबर कितने भी आ जाए, इस प्रोसेस से बाहर हो जाओगे काउंसलिंग के राइट से, और आपको कोई भी सैनिक स्कूल नहीं मिलने वाला। इसीलिए सारे बच्चे जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है वो इस वीडियो को पूरा देखो और रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करो। हाँ, 1 महीने का समय है, मैं आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन ई काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट में कब से कब तक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट ये है बेटा, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है, नॉर्मल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, नॉर्मल यही सर्च करना है। यहां से अब आपका काम जो वहां वाली साइट पे था वहां तो रिजल्ट वगैरह आएगा, ठीक है, लेकिन ये काउंसलिंग के लिए जो आपकी वेबसाइट होगी ये बस इतना सर्च कर लो किसी ब्राउजर पे जाके, AISSAC ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल, ठीक है, काउंसिल नहीं काउंसलिंग। अब देखो यहाँ पे ये हमने सर्च किया, अब ये आ गया ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। अब इसमें मैंने क्लिक कर दिया। देखो अब कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होगा जो पिछले बार वाले बच्चों के लिए पोर्टल था उसी तरीके का, बस ये 2026 वाले बच्चे जो अभी जिन्होंने 18 जनवरी को एग्जाम दिया, यहाँ क्लियर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर कैंडिडेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026 के लिए आप मतलब स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारी चीजें आपको मिलेंगी कहा, ये होम हो गया। काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे और जैसे ही आप काउंसलिंग शेड्यूल में क्लिक करोगे तो काउंसलिंग शेड्यूल में आपको क्लियर दिख रहा है, देखो 22 जनवरी से ये आपका ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और कब तक कर सकते हो आप, 21 फरवरी तक, ठीक है। देखते चलिए, ऐसा नहीं कि रिजल्ट के बाद अभी बिल्कुल जैसे एग्जाम हुआ तुरंत रजिस्ट्रेशन भी आपका ई काउंसलिंग के पोर्टल पर स्टार्ट हो चुका है। उसके बिना आगे का कोई प्रोसेस नहीं होने वाला। तो जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया सारे बच्चों को कंपलसरी है, और पेरेंट्स भी ध्यान देंगे। पेरेंट्स को सारी जो जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो गाइडलाइंस है वो कहां से मिलेगी अभी दिखा देता हूं मैं आपको। काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे तो ऊपर तो देख लिया काउंसलिंग शेड्यूल, साथ ही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट यहां पे देखने को मिलेगी जो कि आपको एडमिशन के समय सबमिट करनी है, जो कि मैंने वीडियो में बता रखी है, और जरूरत पड़ेगी तो एक बार मैं और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, ठीक है, वैसे मैंने बता रखी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है स्कूल इन्फॉर्मेशन, तो स्कूल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। नोटिस में जैसे ही जाओगे बेटा, नोटिस में आप सभी जैसे ही जाएंगे यहाँ देखिए लेटेस्ट न्यूज, तो लेटेस्ट न्यूज में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट, तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक वन टाइम एक्टिविटी है, ये वन टाइम एक्टिविटी है, और साथ ही ये जो 2 वीडियोस हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये जो 2 वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और जो सेकंड वाला ये वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल फॉर अंडरटेकिंग करेक्शन इज पर्सनल पर्टिकुलर्स ऑन द रजिस्ट्रेशन करनी, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, सैनिक स्कूल की तरफ से एनटीए के द्वारा बिल्कुल एक प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस बटन को क्लिक करना है, आगे क्या करना है, किस तरीके से नंबर इंटर करना है, पासवर्ड कैसे सेट करना है, ओटीपी वगैरह सारी चीजें आएंगी, सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। साथ ही करेक्शन के लिए अगर क्या हुआ आपने किसी पर्टिकुलर्स में गड़बड़ी कर दी, तो ऐसा भी नहीं कि हर चीज हर गलती को आप चेंज कर सकते हो, नहीं, कुछ जो पर्टिकुलर्स हैं 2-3 फील्ड है जिसमें आप चीजों को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे वो वीडियो आपको दिखा हुआ है कि करेक्शन वाला है, शायद ये देख लेता हूं एक बार मैं, 1 मिनट बस रुक जाना। अच्छा, ये करेक्शन वाला है, ये करेक्शन वाला जो ऊपर वाला जो वीडियो है बेटा, जो ऊपर वाला वीडियो है ये करेक्शन के लिए, सबके लिए कंपलसरी नहीं है ये, फिर भी एक बार देख जरूर लीजिएगा, करेक्शन के लिए है। जो ये आपके लिए जो वीडियो है ये रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो है ना, ये रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो है। तो इस पे क्लिक करके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है। और जो ये वाला वीडियो है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पर्टिकुलर्स में भी फील्ड बता दूंगा किसमें किसमें आप गड़बड़ी कर देते हो, तो उसे आप चेंज भी कर सकते हो वापस से लॉग इन करके, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। बाकी ये तो यहाँ क्लिक करोगे सीधा रजिस्ट्रेशन वाले मतलब जो होम वाले पेज पे आप पहुंच जाओगे। और आगे बढ़े तो आपने यहां से कहां से देखा बेटा, ये जो नोटिस है, नोटिस पे जाओगे, लेटेस्ट न्यूज में ये चीजें मिल गई। इसके बाद लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में जाओगे तो आप देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट टुवर्ड रजिस्ट्रेशन, तो देखो अब ये आपका क्या हो गया,
एसओपी जो डाउनलोड है जो यहाँ पे, ये बिल्कुल इस तरीके से पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्लियर आपको सारी बातें लिखी होंगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो अब। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चलते हैं ना, क्लियर यहाँ पे देख तो लो कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। होम वाले पेज पे हम आ गए, होम पे जैसे ही आए तो देखिएगा, होम पे जैसे ही आओगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, याद रखना। देखो न्यू रजिस्ट्रेशन में मैंने क्लिक किया, न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक कर रहा हूं, यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो अभी आपने एग्जाम दिया उसका एप्लीकेशन नंबर था ना, रोल नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर इंटर करोगे। एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि वो चीजें क्या क्या आने वाली हैं, जिनको आपको किस तरीके से फिल करना है। देखो, तो सबसे पहले आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा सही बच्चों को। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हो गया। अब क्लिक करने के बाद क्या करना है, जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लिया, एक सेकेंड रुक जाना, हाँ ठीक, चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लिया। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालने का ऑप्शन आया था, तो एप्लीकेशन नंबर इंटर किया, और एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई जैसे किया आपने, वेरीफाई करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर शो होगा, और फिर यहाँ पे ये ईमेल आईडी आपको इंटर करनी होगी, और साथ ही अपना मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल जो आपके पास रहता है बिल्कुल वो इंटर कीजिए, है ना, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगी। इसका नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर क्लियर, मतलब आपको क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, हाँ किसका, हाँ सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे, हाँ अब सेंड ओटीपी करोगे तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आएगा तो यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल में जो भी आएगा नंबर पे, उसको यहाँ पे इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपकी ओटीपी हो गई वेरीफाई। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है, तो आप कुछ भी अपना पासवर्ड एक बना लो यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड आप यहाँ पे बना लो, ये आपको दिख रही होंगे क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि पासवर्ड आपको किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करके सेम टू सेम लिख देना है। तो पासवर्ड के लिए भी लिमिट यहाँ पे दी हुई देखिए कि टोटल कैरेक्टर 8 से 28 के बीच, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा, शायद 8 से 28 ही है, मतलब मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 होने चाहिए। इसमें भी लिखा हुआ देखिए, इसमें आपको नंबर का भी यूज करना है, यानी मैथमेटिकल जो डिजिट्स होती हैं 1 से लेके 9, फिर 0, ठीक है, 0 से लेके 9 तक की जितने भी जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, मतलब जरूरी नहीं सबका, मतलब उनमें से किसी का यूज करना है, मतलब नंबर्स भी होने चाहिए, न्यूमरल भी होने चाहिए, अल्फाबेट के जो लेटर हैं वो भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर भी, जैसे कि @ ठीक है, M%, और इसके बाद फिर आपका ये जैसे परसेंटेज का सिंबल है, डॉलर का, ये सब मतलब आपको यूज करना है, सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। इसमें अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों का यूज करना, ये भी जरूरी है। और मिनिमम कितने कैरेक्टर, 8, और मैक्सिमम 28 होने चाहिए। इस तरीके से आप जैसे वहां पे सबमिट में क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे पासवर्ड सेट हो गया। पासवर्ड सेट होने के बाद वापस आपको क्या करना है, अब करना है फिर से आपको जाना है जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाइए। जैसे ही जाओ, चलो हम पहुंच जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे पहुंच गए, देखिएगा अब, एक मिनट रुक जाना, हाँ देखो आप यहीं पे थे ना शुरू में, सबसे पहले तो यहीं थे जब हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया, न्यू रजिस्ट्रेशन यहीं से किया। अब देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो बच्चे करेंगे उनको तो यहाँ से करना है, फिर एप्लीकेशन नंबर इंटर करके आगे बढ़ना है, लेकिन आपने तो ये कर लिया, आपका पासवर्ड भी सेट हो गया, और इस पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आप तक होना, आपके पास होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के पास होना चाहिए, और बिल्कुल अच्छे से लिख कर रखो ये पासवर्ड हमारा क्या है, और यूजर नेम जो होगा आपका क्या होगा। अब देखो आपको वापस से साइन इन करना है, तो साइन इन कैसे करोगे, हमेशा आपको साइन इन, देखिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है ना, काउंसलिंग तभी आपको जाकर सैनिक स्कूल मिलने वाला है, तो जब भी आपको साइन इन करना होगा तो इसी की जरूरत पड़ेगी। तो यूजर नेम में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हो, ठीक है, मैंने तो अभी ऐसा ही लिख दिया बस, इस तरीके से जितने भी डिजिट का उससे मुझे मतलब नहीं, बस मैंने लिख दिया कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा, हो सकता है आपने पासवर्ड ऐसा बनाया हो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने एक पासवर्ड बना दिया गौरव, इसके बाद @000001, लेकिन मुझे याद होना चाहिए, है ना, ये फिर मैंने ऐसा बना दिया गौरव, इसके बाद है 001, और फिर मैंने हैज लास्ट में लगा दिया। तो सारी चीजें होंगी, अपर केस, लोअर केस, मिनिमम जो कैरेक्टर के का क्राइटेरिया था वो भी फुल फिल कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने न्यूमरल भी यूज कर लिए, ठीक है, अल्फाबेट
टिपिकल जो लेटर्स हैं वो भी यूज कर लिए, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर लिए। और इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल के मैं क्या करूंगा, जैसे ही साइन इन करूंगा तो साइन इन करने के बाद मैं इस पेज पे पहुंच जाऊंगा, साइन इन करने के बाद मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। ठीक है, देखो साइन इन करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज नजर आएगा। जैसे ही आएगा इसमें आपको आई एग्री पे क्लिक करना, आई एग्री पे क्लिक कर दिया। आई एग्री पे क्लिक होने के बाद आपको करना क्या है, आप इधर आगे बढ़ोगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। माई प्रोफाइल एंड नोटिस इशूड, तो यहाँ पे सारी चीजें जो भी नोटिस आएगा वो यहाँ मिलेगा, और जो भी आपकी प्रोफाइल होगी, आपका नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही जो आपके एग्जाम की डिटेल यहाँ पे, तो आपकी देखिए ऑल इंडिया रैंक 0 दिख रही है, कैंडिडेट के मार्क्स 0 दिख रहा है, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। ये चीजें अपडेट होंगी, तो इसको लेकर निश्चिंत रहना है, ये चीजें अपडेट होंगी। ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड, रिजल्ट में आपका क्वालिफाइड हो कि नहीं, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जब धीरे धीरे अपडेट होगा ये, जैसे जैसे इसमें आप प्रोसेस आगे बढ़ोगे। और याद रखिए सभी बच्चों को, जिन्होंने एग्जाम दिया, सभी को रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर नहीं करते हो तो फिर समझ लो कितने भी नंबर लेकर आओ, आपको सैनिक स्कूल नहीं मिलने वाला। इसलिए सभी बच्चे क्या करो, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लो यहाँ पे। और 1 महीने का समय है, 22 जनवरी से कब तक, 21 फरवरी तक, 22 जनवरी से 21 फरवरी तक। ठीक, और बाकी वीडियोस वगैरह देख लेना, मैंने बताया है कि कहां से आप वीडियोस देख सकते हो कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब देखो क्या होगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब कुछ गलतियां हो गई, वो भी गलतियां किसमें, गलती केवल क्या किया आप सुधार सकते हो, जेंडर आपने गलत लिख दिया, मेल की जगह फीमेल कर दिया, फीमेल की जगह मेल, तो ये सुधार सकते हो। ठीक है, कैटेगरी आपने गलत कर दी, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसकी जगह कुछ और कैटेगरी, तो उससे सुधार सकते हो। और डोमिसाइल आपने किसी और स्टेट का डाल दिया, तो डोमिसाइल आप सुधार सकते हो। ये 3 चीजों में आप करेक्शन कर सकते हो। तो फिर से करेक्शन के लिए क्या करना होगा, करेक्शन के लिए वही लॉगिन कीजिए, सिंपल सा यूजर नेम, पासवर्ड, और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी, या फिर अभी देख लीजिएगा जैसे ही करेक्शन का शुरू में ही आ गया होगा, स्टार्टिंग में ही, या अगर मान के चलिए गलती कर दी, वैसे गलती करनी नहीं है, ध्यान से भरना है आपको सारी चीजें। वैसे भी अगर कुछ गड़बड़ी थी स्टार्टिंग में ही, ठीक है, तो ये चीजों को आप करेक्ट कर सकते हो। क्या क्या मैंने बताया, जेंडर, इसके बाद डोमिसाइल, जेंडर, डोमिसाइल एंड कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ करेक्शन विंडो आपको देखने को मिलेगी, करेक्शन विंडो में सारी चीजों को चेंज कर सकते हो, है ना। एक बार क्या कीजिएगा, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कीजिए, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, जो प्रोसेस थे, उसको पूरा कीजिए। और उसके बाद फिर से एक बार लॉगिन करके देखिए कि जब पूरे प्रोसेस पूरा हो गया उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है क्या, अगर दिख जाए बगल में, तो फिर आपको क्या कीजिए, जो भी चीज अगर करेक्ट करनी होगी, तो ये सबके लिए नहीं है, जिसने गलती कर दी थी स्टार्टिंग में उनके लिए ही है ना। और मान के चलिए कि अगर ये ऐसा नहीं है, तो जब एक करेक्शन विंडो का एक डेट आएगी कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन में जो भी गड़बड़ी हो गई, या फिर जो रजिस्ट्रेशन की आपकी बेसिक डिटेल दिख रही है उसमें गड़बड़ी है, ये 3 पर्टिकुलर फील्ड में, जेंडर में, कैटेगरी में और आपका डोमिसाइल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक बार चेक करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इतना ही प्रोसेस है, और आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती जाएगी मैं आपको बताते रहूंगा। बस एक बात याद रखिए, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल, ये बिल्कुल याद रख लीजिए। अब बच्चों के एडमिशन जो भी प्रोसेस होंगे इसी में, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल, और रिजल्ट वगैरह जब भी आएगा हम आपको बता देंगे, उसको लेकर निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको सारी चीजों पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ मैं जल्दी से। न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे ही ओपन करोगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग का पेज, होम में ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा, क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद फिर से एप्लीकेशन नंबर इंटर करो, वेरीफाई करो, फिर से ये सारी चीजें दिखेंगी। फिर आपको जीमेल अपना, ठीक है, जीमेल पे इन्फॉर्मेशन आएगी, इसलिए जो आपकी जीमेल आईडी होगी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और मोबाइल नंबर बिल्कुल जिसको यूज करें बंद वाला नहीं। ठीक है, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद पासवर्ड सेट कर लो, पासवर्ड सेट करने का तरीका ही बता दिया मैंने। इसका फिर से आप क्या करो, लॉग इन करो, साइन इन करो। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हो कि ये साइन इन करोगे तो ये चीजें आएंगी। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करो, आपको अपनी प्रोफाइल देखने लगेगी। अगर इसके बाद भी अगर कुछ अगर करेक्शन है तो करेक्शन आप यहाँ से कर सकते हो लॉगिन करके वापस। अगर अभी नहीं होगा तो एक डेट आ जाएगी तब हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ये फिक्स है। एक बार करके जरूर देखना, ये पूरा प्रोसेस है। और बाकी पेरेंट्स जो भी हैं सभी को एक्टिव रहना इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे सारी जो भी एसओपीस आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी, नोटिस आएंगे, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस, न्यूज आएंगे, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये 2 वीडियो मैंने बताए, ये जो पहला वीडियो है, पहला वीडियो क्या है, करेक्शन वाला है, ये सबके लिए जरूरी है जिन्होंने गलती कर दी थी 3 पर्टिकुलर फील्ड में, जेंडर, कैटेगरी एंड डोमिसाइल, उनके लिए है। और ये है रजिस्ट्रेशन का वीडियो जो सबके लिए जरूरी है। इस वीडियो पे जैसे ही क्लिक करोगे उस पर आपको दिखेगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जो प्रोसेस मैंने बताया वही सैनिक स्कूल के द्वारा, एनटीए के द्वारा बताया गया एक वीडियो होगा, जिसे आप देख सकते हो, जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो गया। बाकी लगातार आप जुड़े रहो, बिल्कुल हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे ही। और अभी देखिए क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए आपका एग्जाम हुआ है,
ठीक है। और इसके बाद फिर ई काउंसिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन कब से कब तक कर सकते हो जरा देखो, ये है 22 जनवरी से लेकर कब तक, 21 फरवरी तक आपके पास टाइम है, तो रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का टाइम है। और इसके बाद क्या होगा, आपके रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे, मतलब आंसर की वगैरह आ जाएगी। तो हो सकता है इसी वेबसाइट पे, इसी में जो आपको प्रोफाइल है उसी में आपको देखने को मिले सारी चीजें। ठीक है, रिजल्ट वगैरह आंसर की वगैरह तो अभी तो नहीं आए, जब भी आएंगे तो हम आपको बता देंगे, जैसे जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, कुछ भी अपडेट आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, या कोई नई चीजें हो जाती है, जैसे अचानक से काउंसलिंग का प्रोसेस में चेंज हो जाता है, या फिर ऐसा होगा कि हर राउंड के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कुछ भी नया होता है तो हम आपको बताएंगे। अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपके ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और सभी बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है सभी को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बिना फिर आपको सैनिक स्कूल नहीं मिलने वाला। बाकी मेहनत करते रहो। ठीक है, इस बार जरूर इस लिस्ट में आप सभी शामिल हो जाओगे। ऐसे छोटे छोटे नन्हे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल में विजिट तो करो, बच्चों के रिव्यूज देखने को मिलेंगे, बच्चे ने किस तरीके से पढ़ाई की, मेहनत की। और आप सभी के लिए इस बार हमने बहुत मेहनत की थी, बच्चे जुड़े, लगातार पढ़ाई किए, और बिल्कुल एग्जाम में देखा होगा जिस तरीके से हमने पढ़ाया वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। पिछले 8 सालों से लगातार हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बच्चों को तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम्स में देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है। अब बारी आपकी है, यानी आपके जो भाई बंधु हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है ना। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच 1, अगर चाहते हो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तीनों एक साथ, तो तेजस लाइव बैच 1, साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। और रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सैनिक स्कूल जो 2026 का भी 18 जनवरी को एग्जाम हुआ, उसके ई काउंसलिंग के पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। अगर उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर सर्च कीजिए, पहली वेबसाइट ओपन होगी, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे जो मैंने आपको अभी दिखाया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर जी हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। साथ ही आपको क्या करना है, आपके दोस्त भाई बंधु आपके पहचान में होंगे जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया होगा, उन तक ये वीडियो पहुंचा दे, ताकि वो भी सही समय पर रजिस्ट्रेशन कर सके और आगे के प्रोसेस में शामिल हो सके। बाकी आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।